हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी टीवीएफ के यूट्यूब चैनल पर खटिया स्टैंडिंग मिस्टर गॉन चौथा एपिसोड देखा है। वेरी पारिवारिक सीरीज का 22 मिनट की इसकी लेंथ थी। एंड लेट मी टेल दोस्तों, भाई टीवीएफ अपनी ऑडियंस को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर पाता। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी चीज़ें कुछ यहाँ से यहाँ हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं। ये प्रकृति का नियम है कि चीज़ें हमेशा एक समान नहीं हो सकती, क्योंकि हाथ की 5 उंगलियाँ जब एक समान नहीं हो सकती तो ये तो टीवीएफ है। एंड भाई यहाँ पर जो चीज़ें हो रही थी, जिस तरीके से हो रही थी, शुरुआत यूँ होती है कि जो पिताजी हैं, अनीफ के जो पिताजी हैं, उनको अपने गांव की याद आ रही थी। एंड फिर पता चलता है कि वो किसी चंदा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। एंड फिर मैंने सोचा कि हो सकता है अचानक से उनको अपना क्रश कॉलेज के टाइम का या गांव का कोई याद आ गया होगा। फिर जब अगले सीन में हमको पता चलता है, वो फ़ोन करते हैं कि चंदा से बात करवा दो, वीडियो कॉल करवा दो, नहीं तो कम से कम आवाज़ ही सुना दो। फिर पता चलता है कि अच्छा वो अपनी गाय को याद कर रहे थे। एंड उसके बाद वो खटिया वाली जो भी कहानी थी, एंड फिर पता चला हमको खटिया की कहानी 1991 से लेकर जो कुछ भी हुआ, एंड 9 महीने बाद क्या हुआ, क्यों हुआ। एक सीन था जब अनीफ अपनी बीवी से कहता है ही शॉट ऑन दिस फकिंग कॉट। मैं हफ्ते मतलब यार मैं क्या ही कहूँ कि मैंने क्या देखा वहाँ पर, क्या मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, कितनी मुझे हंसी आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। एंड उसके बाद वो लड़की ये कह देती कि मैं उस पर बम्पिंग कर रही थी, वो कूद रही थी उस खटिया पर। एंड उसके बाद उन दोनों के जो रिएक्शंस थे भाई, एक सीन इस एपिसोड में कट किया गया है। एंड जो टिमले था, जो सेक्रेटरी था उस सोसाइटी का, उसके साथ एक निप्पल वाला सीन था कुछ, वो कट किया गया है। लेकिन मैं उसको टेलीग्राम पर, अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, चाहे तो देख सकते हैं। वो भी कॉमेडी सीन था। एंड जब वो टिमले आता है तो वो पिताजी कह देते तुम कहीं की प्रधानमंत्री हो क्या हैं। अगेन कुछ अच्छा था। एंड उसके बाद यहाँ पर खटिया फरकाने वाला सीन, जब दोनों बेटा और बहू सो रहे थे, पिताजी खटिया से परेशान हो जाते क्योंकि उनकी पीठ में दर्द हो रहा था खटिया पर सोने की वजह से। वो खटिया फरका रही थी, एंड फरकाने के बाद वो बाहर निकाल कर रख देती है। एंड वो दोनों सोच रहे थे, मियाँ बीबी मतलब उनके जो बेटा और बहू है, वो ये सोच रहे थे आई थिंक ही इज डूइंग इट, गो चेक। तो उस पर अनीफ कहता है जाऊँगा तो कुछ दिख जाएगा, नहीं उन्हें ख़त्म करने दो। कुछ अच्छी कॉमेडी थी। एंड फाइनली जब वो एक मोमेंट आया जब वो खटिया से पीछा छुड़ा लेते हैं, फाइनली वो वाला शॉट था जब उनकी बहू वो धमाका करती है, एंड हम देखते हैं कि अचानक से जिस से वो पीछे छुड़ा रहे हैं वो पीछे पीछे उनके घर तक चला आया। वो कुछ अच्छा था। हाँ तो भाई कॉमेडी अच्छी है, लेकिन पिछले एपिसोड की जो बात थी पिछले एपिसोड में वो कमाल थी। तो इसीलिए मैंने कहा था कि चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन ये टीवीएफ का शो है। एंड यहाँ पर जो किरदार हैं, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, हमेशा की तरह एज यूजुअल बेहतरीन लगे हैं सभी के सभी। बहुत मज़ा है इसको देखने में, लेकिन कॉमेडी थोड़ी सी कम थी। पंच लाइन या मैं यूँ कहूँ कि जो कॉमेडी होती है वो थोड़ी और ज़्यादा हो सकती थी। चलो नेवरदलेस टीवीएफ का शो है, कोई बात नहीं है, हमको मज़ा आया। एंड यहाँ पर एक पंचायत वाला वो सीन, कितनी बेइज्जती है, बेइज्जती वाला वो जो शॉट था वो यहाँ पर चल रहा था, आपको दिखाई पड़ेगा 10 मिनट के आसपास कहीं पे वो शॉट था, अगर मुझे याद आ रहा है। तो ये है भाई, मज़ा आया मुझे उसको देखने में। एंड जो कॉमेडी थी हल्की थी, कम थी, लेकिन मज़ा आया, मज़ेदार थी। आपने देखा है, देख रहे हैं, लिखे बताना। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को। एंड अगर आप लोग रेटिंग पूछें तो 3.5/5, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक खटिया का राग अलापते रहते हैं जो पिताजी हैं। एंड कुछ मोमेंट के लिए मुझे लगा कि भाई कॉमेडी कम और वो वाला ड्रामा ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर, जब वो चीज़ों को मिस कर रहे हैं, गाँव को याद कर रहे हैं, अपनी चंदा। फिर धमाका हुआ कि अच्छा चंदा वो गाय है उनकी। तो वो कुछ था, अच्छा था, मज़ेदार था। तो आपने देखा है, लेके बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।